अस्सलाम वालेकुम। एक नए ब्लॉग के साथ अस्मा आपके साथ हाजिर है और इस वक्त बज रहा है दोपहर का 1। रात को हम लोग इतनी देर से सोए कि मुझे पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह 5 बज गए थे, रात को नींद नहीं आती, सुबह फिर उठा नहीं जाता। अब 1 बज रहा है, इतनी देर से उठे। अब जल्दी जल्दी नाश्ता बनाऊँ, बिस्तर समेटूँ। अभी मुस्तफ़ा तो अभी तक सो ही रहे। मुस्तफ़ा उठ जाओ, अभी तक मुस्तफ़ा सो रहे हैं। मदरसे का टाइम हो रहा है, इनको उठना है। उठने में इनके 10 मसले मसाइल हैं। एक तो बाज़ार में इतना रश हो रहा है ना कि आवाज़ भी सही से नहीं आ पा रही है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है। और अभी चलें, मैं उठ के ज़रा घर वर देख लूँ, फिर मैं मिलती हूँ। आज मैंने अंडे तले हैं, तल लिए हैं। अंडे बहुत छींटे उड़ा रहे थे और चाय भी तैयार है, चाय पक रही है अभी। यहाँ खिड़की होने के बावजूद खिड़की में से इतनी तेज़ हवा आती है ना कि चूल्हे बुझ जाते हैं, इसलिए मैं खिड़की बंद करके चाय बना रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ। अंडा भी तल गया है और बस इतनी, ये देख रहे हैं कितनी छींटें उड़ाई हैं अंडे ने, इतनी मेरे हाथों पे भी आई हैं और इतनी ज़्यादा ना, इसलिए मुझे अंडा ना ये हाफ़ फ्राई तलने में ना बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आ गया जी हमारा नाश्ता, चाय नाश्ता। ये हमारे मुस्तफ़ा साहब को ना बहुत गर्मी लगती है ना, तो वो हमेशा नंगे ही रहते हैं। बस अभी ये मदरसे के लिए तैयार होंगे ना, फिर ये कपड़े पहनेंगे या फिर मदरसे से आके ट्यूशन के लिए। ये देखें, ये टीवी चल रहा है, मुस्तफ़ा का टीवी के बगैर गुजारा नहीं है। और ये देखें टाइम क्या हो रहा है। बस मुस्तफ़ा को मदरसे का बिल्कुल भी होश नहीं है, बस टीवी के अंदर लगे पड़े हैं जी। तो मैं नाश्ते पे आ गई हूँ, अब मैं नाश्ता करूँगी। बहुत ज़ोर से भूख लगी है। अव्वल तो बस मुझे ये ना अंडा पसंद नहीं है, लेकिन बस पेट भरने के लिए खा लेती हूँ, क्या करूँ यार। अब ये मुस्तफ़ा के साथ ना करना पड़ता है। उफ़, गर्मी बहुत हो रही है, बहुत शदीद गर्मी है। ऊपर से मैंने तेल डाला हुआ है तो और गर्मी लग रही है। और सुनाएं, आप लोग कैसे हैं, कैसी चल रही है आपकी लाइफ? लाइक तो करें, कमेंट्स तो करें, कुछ तो करें आप लोग, मुझे आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें प्लीज़, कुछ तो करें। देखें मेरा ब्लॉग, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ब्लॉग देखें। मुस्तफ़ा सबक याद कर रहे हैं। मुस्तफ़ा जिस मदरसे में जाते हैं वो हमारा अपना कम्युनिटी का मदरसा है और अल्लाह का शुक्र है मुस्तफ़ा का भी पहला सिपारा ख़त्म होने वाला है माशाल्लाह से। आज अब दूसरा सिपारा लगेगा माशाल्लाह से। अच्छे बच्चों की तरह दिल लगा के पढ़ा ये छोटू आ गया है, ये मुस्तफ़ा चाय पी रहे हैं। मुस्तफ़ा जल्दी कर लो, 2 बज गए हैं। मदरसे जाने के लिए आए हो ना? आप क्या पढ़ते हो मदरसे में? जल्दी बताओ सुमामा, ये सुमामा है। क्या पढ़ते हो मदरसे में? जल्दी बोलो। अलिफ बा जी, आज याद नहीं था। ये देखें, ये रोज़ मदरसे जाते हैं, इसको सबक ही याद नहीं है। मुस्तफ़ा बेटा आप अपना जल्दी कर लो, आप अपना इमामा बांधो, दस्तरखान में उठा लूँगी। तो उसका बंदा हुआ तो है, अच्छा सही है। अब ये देखें मुस्तफ़ा इतना सारा टाइम वेस्ट करेंगे अपना इमामा बांधने में। रोज़ के इन लोगों के यही मसले मसाइल हैं, इमामा खोल खोल के इमामा बांधना। तो मेरा इमामा ही ऐसा है। सही, इधर देखो एक नज़र मुस्तफ़ा। सही। आज देखें कितनी कड़ाके की तेज़ धूप हो रही है, बहुत तेज़ धूप है आज। सही कि मज़ेदार कपड़े धुलने वाली, लेकिन अब मैं कपड़े ना शादी से निमट कर ही धोऊंगी, अभी नहीं धोऊंगी। नहीं भाई, शादी की तैयारियां चल रही हैं। वजिया ने मुझसे कहा था, मेरे पास आईलैशेस थी, तो वजिया ने मुझसे कहा कि आप ही, आपके पास आईलैशेस हैं तो मुझे दे दीजिएगा। तो देखें माशाल्लाह से ये एक नहीं, एक की जगह 3 निकल आई हैं। अल्लाह, एक तो ये चिपके जा रही है ना बार बार, हाथ में भी नहीं आ रही हैं। ये अलग अलग किस्म की 3 है। ये वाली जो है ना, ये डिजिटल है,
पता नहीं कैसी कैसी ऐसी हम तो मस्कारा लगा के अपनी आईलैशेस सही कर लेते, लेकिन देखे ज़रा। खैर ये भी मैंने ही लगाई थी मैंने ही लगाई थी, इसलिए मैंने एहतियात से संभाल के रखी है, क्योंकि मैं अपनी हर चीज़ एहतियात से संभाल कर इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी आईलैशेस हैं। फिर देखें, शायद आज मुझे बाज़ार जाना होगा बजिया के साथ, क्योंकि अभी हैदराबाद की तैयारियां चल रही हैं, तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। दूसरी बात ये है कि मुझे अपने बालों को कलर करवाना, देख रहे हैं कितने वाइट हो रहे हैं। तो मेरे बालों का मसला ये है, मैं कलर करवाती हूँ कुछ और हो जाता है कुछ, तो इस वजह से ना मेरा चेहरे की ना मैं आ गई। सारे घर का काम भी हो गया है, किचन भी साफ़ हो गया है और मैंने नहा भी लिया है। आज मेरा दिल चाह रहा था थोड़ा सा मैं तैयार हो जाऊँ, तो इसलिए मैंने हल्की सी लिपस्टिक लगा ली है। ये देखें, ये छोटी सी मुन्नी आई हुई हमारे। हाय करो, हाय करो। ये हमारी नेबर की है। हाय, आपका नाम क्या है? बोलो अरबिश, बोलो अरबिश। ये इसका भाई है, देखो इधर मामा, हाय करो। ये वही बच्चा है जो मदरसे के लिए आया था ना, ये घर के कपड़ों में आया है ना। हाँ हाँ अरबिश, हाय करो, हाथी लो, हाय। ऐसे करते हैं, ऐसे हाय। ये देखें कैसे, ये कभी आती नहीं है और आज आके देखो कैसे बेड पे बैठ गई है ना। और ये मुस्तफ़ा को मैं कब से चीख रही हूँ कि मुस्तफ़ा आप तैयार हो जाओ, टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं, लेकिन मुस्तफ़ा ने ना ट्यूशन जाना ही नहीं है। ये देखो अपने काम में लगा हुआ है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा बेटा, हवा देखें कितनी प्यारी चल रही है, इतनी प्यारी ज़बरदस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। बारिश का मौसम हो रहा है और मैं आपको मौसम दिखाऊं, इतना प्यारा मौसम। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, हवा इतनी प्यारी चल रही है। मैं अपनी गेरली में हूँ। देर से मैं मुस्तफ़ा से कह रही हूँ कि जल्दी कर लो, 5 बज गए हैं, लेकिन ट्यूशन का टाइम निकल रहा है, लेकिन समझ ही नहीं आ रही है मुस्तफ़ा को। दोनों को कार्टून बना दिखा रहे हैं अपना। मुस्तफ़ा बना ट्यूशन जाते वक्त बहुत तंग करते हैं, मदरसा हो या ट्यूशन। जी, तो मैं फिर अभी मैं काम वाम करके निमट के बैठी हूँ। अब ये है कि भूख लग रही है, तो मैंने अल्लाह थोड़ी सी रोटी बना लूँ, 2-3 रोटी पका लूँ। मुस्तफ़ा भी बगैर खाए चले गए। अब उनको ट्यूशन की देर हो रही थी, लेकिन उसका जो काम रह गया था ना, तो वो रात में नहीं करता है, अम्मी के जाता है तब नहीं करता है। जब मेन ट्यूशन का टाइम होता है ना, उसी टाइम उसका बैठ के काम करना होता है। और दूसरी बात ये है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने हस्बैंड को फ़ोन करा था। ऐसा नहीं कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं उनको कॉल रोज़ करती हूँ, वो अपनी अम्मी की तरफ रहते हैं। उनकी अम्मी को उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है ना, बाकी 3 बेटे और भी हैं, लेकिन उनसे इतना प्यार नहीं है जितना इनसे प्यार है। तो ये वहीं पे रहते हैं। फिर मैंने फ़ोन किया तो बस मैंने से यही पूछने की कोशिश करी कि भाई आप बताएं कि इतने हालात ख़राब हो रहे हैं, इतनी महंगाई हो रही है, तो अब कैसे गुजारा चलेगा। तो वो हमेशा ना बात का जवाब देने की बजाय उल्टा मुझ पर चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, मुझे डांटना शुरू कर देते हैं। हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। जॉब करते हैं वो, ऐसे नहीं कि जॉब नहीं करते हैं, जॉब करते हैं। जब वो आएंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगी उनको कि वो जॉब करते हैं, क्या लेके आते हैं, क्या खर्चा देते हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। बट ये है कि ये जो खाने पीने की चीज़ें लेके आते हैं, तो इससे थोड़ी ना कोई गुजारा होता है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने मुझे यही बोला कि सब हो जाएगा, जॉब करते हैं, अपना मतलब जो उनका नशा पानी का जो उनको पूरा करना होता है वो करते हैं, और बस जहाँ सैलरी का टाइम आता है ना, पूरा मंथ ख़त्म होता है, सैलरी का टाइम आता है, तो फिर उनकी जॉब छूट जाती है। हर मंथ का इनका यही मसला है। उनको हम लोग से कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लगाव नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है कि चले मुझसे ना हो, मैं ख़राब, तो बच्चों से तो हो ना, अपने बच्चों के लिए तो कुछ करके दिखाएं। लेकिन उनको बच्चों से भी नहीं है, बस ये कहेंगे मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे को यूँ नहीं करना, वो नहीं करना। तो आप तो बच्चों के लिए कुछ करो ना, आप भी तो दिखाओ कि आपका क्या प्यार है, कुछ करके दिखाओ, ज़बान की हद तक नहीं। बस इनका प्यार ज़बान की हद तक है, और ख़ुद अपनी अम्मी के पास रहते हैं। हालांकि वो लोग वो देख रहे हैं वहाँ पे रहकर भी कि मतलब इनके भाई हैं, बहन हैं, किस तरह अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल हमें इस तरह छोड़ दिया है
ना मेरे वालों में कहीं आते जाते हैं, ना किसी तकरीब में, ना शादी ब्याह में, कहीं नहीं आते जाते हैं, और ना मुझे वहाँ पे लेके जाते हैं। मुझे अपने घर वालों से भी नहीं मिलाते हैं, ना वहाँ पे लेके जाते हैं। पता नहीं उन लोगों ने मना करा है या ये ख़ुद से लेके नहीं जाते। वहाँ कोई बात होती होगी, मुझे नहीं पता। जाहिर सी बात है, हर कोई अपने घर की बात तो नहीं बताता ना। यहाँ की बातें तो सब बताते हैं, लेकिन वहाँ की आके मुझे कुछ नहीं बताते। बस यहाँ जब भी आते हैं तो पहले तो हफ़्ता मतलब हर हफ्ते आ रहे थे, लेकिन अब ये है कि अभी ईद से पहले से नहीं आ रहे, काफ़ी दिन हो गए नहीं आ रहे। फ़ोन करती हूँ तो मैं ही करती हूँ, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लगाव नहीं है कि मैं फ़ोन करके बच्चों की खैरियत मालूम कर लूँ या पूछ लूँ कि क्या है, क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं ही फ़ोन करती हूँ तो खैरियत पूछते हैं, अदरवाइज़ उनको कोई फ़िक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। महंगाई का क्या आलम है, महंगाई कहाँ जा रही है। अब ये है कि ज़ाहिर सी बातें घर वाले कर रहे हैं, लेकिन 5-6 साल हो गए और महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तो कब तक करते रहेंगे। इनको ज़रा सा भी नहीं। अभी भी मैंने इनसे यही पूछा था कि क्या हुआ, जॉब का कुछ हुआ, तो कहने लगे कि हाँ हाँ हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। तसल्लियाँ इतनी होती हैं कि मतलब एक दिल को सुकून हो जाता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ करेंगे। फिर एकदम सब ख्वाब अपना, सब तसल्ली, उम्मीदें सब ठाक करके टूट जाते हैं सब, कि अब कुछ नहीं होने का। हालांकि सब लोग मुझसे कहते हैं कि इससे कोई उम्मीद नहीं रखो, ये बंदा कुछ नहीं करने का, जो अब सिर्फ अपनी लत में लगा हुआ है, उसको सिर्फ अपनी फ़िक्र है, अपना पीना पिलाना, अपना नशा, उसकी फ़िक्र है। इसको कोई फैमिली से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बच्चे भूखे भी मरें, जीते जिए, मरते मरें, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये है कि अब देखें, उम्मीद तो बार बार उम्मीद हो जाती है कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन फिर सब उम्मीदें ये तोड़ देते हैं कि कुछ नहीं होगा। अब सब लोग मुझे यही तसल्ली देते हैं कि तुम इनकी तरफ से छोड़ दो, तुम अल्लाह ताला से दुआ करो। ज़ाहिर है अल्लाह ताला से ही दुआ करते हैं, और किससे दुआ करेंगे। बस ये कि दिल में एक उम्मीद होती है कि शायद ये बंदा सुधर जाए, शायद ये बंदा कुछ कर ले, लेकिन इस बंदे ने तो शायद कसम खाई हुई है कि ना ये सुधरेगा, ना ये कुछ करेगा। पता नहीं, सुधरने वाले सुधर भी जाते हैं। मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि छोड़ दो, डिवोर्स ले लो, खुला ले लो, लेकिन ये सब कहना आसान होता है। बच्चों के लिए जो सरपरस्ती होती है, लाख नहीं है ना बाप, पास नहीं है, लेकिन है तो सही ना, दुनिया में तो है ना, बस ये कि नाम चल रहा है उसका। तो बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं ये सोच भी नहीं सकती कि एक ये तलाक़ का धब्बा, या इस तरह ये नहीं सोच सकती मैं। तो दूसरी बात ये है कि बस अल्लाह ताला से ये उम्मीद है कि अल्लाह पाक कभी तो इस आदमी को नेकियां देगा, सुधारेगा, कभी तो उसको अक्ल समझ आएगी, और कभी तो उसके अंदर का इंसान जागेगा अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए, कभी तो सुनेगा ना अल्लाह पाक हमारी भी। ये सब कुछ सोच के तो मैंने ये कदम उठाया कि मैं व्लॉगिंग करूं और अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, ताकि मुझे इस आदमी की ज़रूरत ना पड़े ना। ज़रूरत तो खैर बच्चों को बाप की पड़ती है, लेकिन ये है कि फाइनेंशियली ना पड़े, कि अल्लाह पाक मुझे इतना दे कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करूं, अपने बच्चों को किसी काबिल बनाऊं, पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान, कुछ ना बनाओ तो एक अच्छा इंसान और एक एहसास करने वाला इंसान ज़रूर बनाओ। ज़िंदगी में मेरे हर बहन बेटी के लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे ना, और इंसानों से वास्ता पड़े, ऐसा इंसान जिसके अंदर इंसानियत हो और औरत को इज़्ज़त देना जाने, औरत को इज़्ज़त दे। औरत पता है, एक वक्त प्यार नहीं मिलेगा ना तो कोई मसला नहीं, लेकिन इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी चीज़ है इज़्ज़त। दूसरी बात यह है कि मेरे हस्बैंड ने ना शुरू से मतलब इतने शकी मिजाज हैं, इतने शकी मिजाज कि जहाँ भी जाते हैं ना बराबर में अगर कोई मतलब बाइक भी गुजर जाए ना तो शक करना शुरू कर देते हैं। बाहर कहीं घूमने गए कहीं, इसलिए मुझे ना तो इनके साथ जाना पसंद है, ना कहीं शॉपिंग वॉपिंग के लिए भी मैं कहीं इनके साथ नहीं जाती हूँ। इसलिए कि ये मुझे ये एक तो बाज़ार हम लोग बहुत कम जाते हैं, दूसरा ये कि जाके इस तरह के हंगामे तमाशे करना ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। इसलिए जो भी लेना होता है मैं अपनी बहनों के साथ जाती हूँ, अज़रा के साथ जाती हूँ, तो मैं इनके साथ बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। और अव्वल तो इनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, पैसे देंगे तो साथ जाएंगे ना, जब वो पैसे ही नहीं देते तो क्या साथ लेके जाएंगे। इनका बस यही माइंड होता है कि सब कुछ बच्चों के लिए हो तो रहा है, ये नहीं सोचते कौन कब तक करेगा। सबकी अपनी घर गृहस्थी है, फैमिली है, सबके बच्चे हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन ये बात इनको समझ में नहीं आती है। चलें, बस अल्लाह पाक से ये दुआ है, कभी तो समझ में आएगी ना, कभी तो अक्ल समझ में आएगी। बस दुआ है, अल्लाह ताला से उम्मीद है, इस बंदे से उम्मीद नहीं है, पर अल्लाह पाक से उम्मीद है कि कभी तो उसको नेकियां देंगे, कभी तो उसको हिदायत आएगी।
बस ये है कि किसके कहने पे चल रहे हैं, कौन सिखाता है, कौन भड़काता है, ये मैटर नहीं करता। बस इंसान ख़ुद भी घास नहीं खाता है, खाना खाता है, इतनी अकल समझ तो रखता है कि मेरे बुरे वक्त में कौन साथ दे रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन मेरा घर बर्बाद कर रहा है। अल्लाह ताला बस इनको नेकियां दे, नेक हिदायत दे। इसलिए भी मैं इनकी हिदायत की दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चों का बाप है। बस अल्लाह ताला नेकियां दे, क्या कह सकते हैं। इस वक्त बज रहे हैं 6:45 और मैं दोपहर का खाना इस वक्त खा रही हूँ। रोटी, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी रोटी बनाने की, तो फिर मैंने अभी रोटी पकाई। तो अब मैं ये रोटी, गरम गरम रोटी बनाई है मैंने अभी। मुस्तफ़ा भी खाना खाए बगैर चले गए थे, अब वो आके खा लेंगे खाना। आए जी, ये नहारी का सालन है। ये आपको पता है ना, अम्मी के घर से आता है सारा खाना, तो इसलिए बार बार बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बोटी इसलिए कम है कि मैं बोटी ज़्यादा खाती नहीं हूँ। हाँ, जिसको खाना खा लीजिए। हेलो, अब मैं अम्मी के घर पे आ गई हूँ और क्या नाम है इसका, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था मैं वीडियो एंड यहाँ पे करूँगी, क्योंकि मुझे रोज़ आना, यहाँ पे आना पड़ता है। ये अंशरा मेरा वेट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? तो मैं आज आप लोगों को मेकअप दिखाने वाली हूँ। हम लोग अपने हैदराबाद जाने की पैकिंग कर रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको अपना मेकअप वगैरह दिखा दूँ, जो हमने पैक कर लिया है। तैयारी सारी हो गई है, अब बस थोड़ी सी पैकिंग रह गई है। चले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी पैकिंग। तो ये देखिए 2 लिपस्टिक हैं। देखें, अंशा मेकअप लेके बैठी हुई है, बस मेकअप समेटना है। बेटा ज़्यादा नहीं फैलाओ। जी जी। तो ये देखो, है टिश्यू वगैरह एंड टिश्यूज, ये उल्टा रखा हुआ है आपने। ब्लशन का ब्रश है। मेरे पास तो इतना मेकअप है ही नहीं। मैं तो जब भी अम्मी के घर से ही कहीं जाना होता है तो यहीं से जाती हूँ, यहीं से तैयार होकर। ये 2 सही। लिपस्टिक्स हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेकअप में यूज़ क्या क्या होता है। एंड ये स्टिक है। सही ये 2 स्टिक्स हैं एंड ये केक आईलाइनर। सही। और चलो तुम इसको करो। अच्छा, अब डब्बे में रखो। एंड न्यूड की हुदा ब्यूटी की वो है आई शर्ट, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सही, वाओ, इसमें हर कलर है, शाइनिंग वाली। सही सही। एंड ये भी हमारे पास, मैं आपको दिखाती हूँ, कॉन्टोरिंग। देखिए हर कलर सही। में कॉन्टोरिंग। सही। इतनी गर्मी में अंशरा को गर्मी नहीं लगती, बाल खोल के बैठी हुई है ये, और मुझे इतनी शदीद गर्मी लग रही है। ये मैं अम्मी के घर पे आई हूँ, ये मेरी अम्मी का घर है। अभी मैं पूरा आपको नहीं दिखाऊंगी, पूरा मैं आहिस्ता आहिस्ता दिखाऊंगी आपको। ये हम लोगों ने सही। फ्रेंड से लिया है कंसीलर किट, छोटी सी। सही। चले बस अब इसको बॉक्स में डालो। यस। मैं ब्लॉग एंड करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स, शेयर जितना हो सके करें, जितना हो सके मेरी वीडियो को प्यार दें, सपोर्ट दें, ताकि मैं कुछ कर सकूं। इसके साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।